दोस्तों राम राम। मैं जगदीश शर्मा, राहुल प्रियंका गांधी सेना से। दोस्तों, कल रामलीला मैदान में रैली नहीं रेला निकला। हर कांग्रेसी कहाँ कहाँ से आया समझ में नहीं आया। जितने अंदर से उससे कई गुना बाहर थे, यानी चक्का जाम था। सिर्फ एक ही राहुल गांधी के नारे के साथ कि वोट चोरो गद्दी छोड़ो। नारा बहुत अच्छा था। पूरा भारत का बच्चा बच्चा, किसान, महिला, मजदूर, हर जगह नारा गूंज रहा है कि वोट चोरो गद्दी छोड़ो। पर कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि ये लड़ाई हमें पहले मजबूती से लड़नी है और अपने घर से शुरू करनी है। जिस तरह के लोग मैं समझता हूं पार्टी के अंदर हैं, जो इस नारे को दबाने की कोशिश करें, जो मोदी के समर्थक भी जिनको बता रहा हूं मैं, तो उनके खिलाफ विरोध करना पड़ा। क्योंकि हर आदमी आकर एक ही बात कर रखे, जगदीश शर्मा जी, आप राहुल प्रियंका गांधी सेना में जो आवाज़ उठा रहे हैं, करोड़ों लोगों की आवाज़ है। ये आवाज़ अपने नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, खरगे, सोनिया तक पहुँचाओ, क्योंकि जरूरी है। आपने कहा पहले ईवीएम का विरोध करा तो पार्टी 10 साल बाद आई, आज ईवीएम के खिलाफ बोल रही है। और अब मैं कह रहा हूं ईवीएम से भी आगे चलकर मैं कह रहा हूं चुनाव का बहिष्कार करो। पर हमारे नेता करने नहीं दे रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। यही एकमात्र सहारा। बार बार हारने से तो क्या फायदा, जब वोट चोरी हो ही रही है, पूरे देश को पता है, विस्तार से बता दिया, सबूतों के साथ बता दिया। चुनाव आयोग के साथ मिलकर मोदी जी या मोदी सरकार इस काम को धड़ल्ले से कर रहे हैं। पहले ईवीएम से करते थे, अब एसआईआर से कर रहे हैं। तो सबसे पहले उन नेताओं का विरोध करना पड़ेगा। वो नेता, जैसे हर पार्टी का नेता कह रहा था कि पूरे भारत में हम अपने दम पे चुनाव लड़े, आज अधिवेशन में राहुल गांधी जी को बोल देना चाहिए। और अपने दम के लड़ने के बाद साथ साथ गठबंधन की राजनीति बंद करें। हमें जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में घर घर तय, हर आदमी राहुल गांधी के साथ चलना चाहता है। इस लोकतंत्र और संविधान बचाने की यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में भी चले, वोट चोरो यात्रा में बिहार में चले, पर रिजल्ट क्या आया? कहीं ना कहीं मैं समझता हूं उन नेताओं को सबक सिखाने की जरूरत है जो मोदी से मिले हुए हैं, जो राहुल गांधी जी को गुमराह कर रहे हैं। जिस दिन आप चुनाव का बहिष्कार कर देंगे तो मैं समझता हूं ये सरकार को समझ में आ जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं। चुनाव आयोग तो समझ में आ जाएगा। ये सब करने के लिए एक हिम्मत दिखानी पड़ेगी और हमें इंदिरा जी की तरह, नेहरू जी की तरह, राजीव गांधी जी की तरह एक एक्शन लेना पड़ेगा और इस विचारधारा के साथ काम करना पड़ेगा। अब वोट चोरी तभी रुकेगी, गठबंधन की राजनीति बंद करो, एक एक वोट की पहचान करवाओ तो चुनाव में जाओ। एसआईआर का तो विरोध राहुल गांधी जी कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं समझता हूं। और अकेला पूरे भारत में लड़ो, बार बार कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा। करोड़ों कार्यकर्ता, जो हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ों कार्यकर्ताओं की आवाज है, राहुल गांधी जी इस मुद्दे को उठाओ। हम अपने दम पर लड़ेंगे। हम गठबंधन की राजनीति में जीरो हो गए हैं। गठबंधन के लोग मजबूत हो रहे हैं और हम दिन पे दिन गिरते जा रहे हैं। बिहार में आप जब 60 सीटों पर लड़ोगे तो बाकी तो सब खत्म होगा। और यही कारण है कि कांग्रेस कमजोर हो रही है। तो राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, सबसे अपील है राहुल प्रियंका गांधी सेना की तरफ से। मेरी आवाज़ नहीं है, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, पर करोड़ों उन बब्बर शेरों की आवाज़ है जो राहुल गांधी की रैली में आए थे और जो कह रहे थे कि विरोध करो, चुनाव का बहिष्कार करो, अपने दम पर चुनाव लड़ो, एक एक वोट की पहचान कराओ, एसआईआर का विरोध करो जो हम कर रहे हैं। जब भी ये लोकतंत्र और संविधान बचेगा और ये एक्शन लेना। हमें उम्मीद थी कि रैली में ये एक्शन होगा, पर नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। हम विरोध कर रहे हैं और विरोध करते जा रहे हैं, पर सही दिशा में नहीं कर रहे। हमारा दुश्मन सामने है, हमारे नेता राहुल गांधी जी को दूसरी तरफ भेज देते हैं उधर लड़ने के लिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि राहुल गांधी जी, इस लोकतंत्र और संविधान को उसी दिन आप बचा लेंगे जिस दिन चुनाव का बहिष्कार करेंगे, अपने दम पर चुनाव लड़ोगे, अनाउंस करोगे। और हमें गठबंधन की राजनीति से दूरी बनानी है। आज नहीं तो कल पूरे भारत में कांग्रेस का परचम लहराएगा और इंदिरा गांधी की याद आएगी जब बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्योंकि जनता दुखी है, परेशान है, हताश है, लाचार है, मजबूर है, डरी हुई है। 2 गुजराती देश बेच रहे हैं, 2 गुजराती देश खरीद रहे हैं। सोच लो देश कहां जा रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय राहुल प्रियंका गांधी सेना, जय कांग्रेस।